कक्षा 8 के लिए संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पाठ का नाम है। इसके अंदर संश्लेषित रेशों के प्रकार और गुणधर्म हम पढ़ेंगे। प्लास्टिक और प्लास्टिक का वर्गीकरण इसके अंतर्गत है और इसके उपयोग क्या है और प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस अध्याय के अंदर जो है मुख्य रूप से अपन पढ़ेंगे। आपने देखा होगा अपने घरों में विभिन्न प्रकार के अपन कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों में पैराशूट भी आपने देखे होंगे, ब्रश, पर्दे, स्वेटर, इन सारी चीज़ों को अपन काम में लेते हैं। संश्लेषित रेशे अलग होते हैं, प्लास्टिक अलग होते हैं। संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशों को मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है, क्योंकि इनको मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, ये सभी संश्लेषित रेशे बहुलक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बहुलक क्या है। जैसे एक माला होती है, उसके अंदर बहुत सारे मोती होते हैं, तो एक जैसे मोती मिलकर जिस प्रकार से माला बना देते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक ही प्रकार के छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुलक का निर्माण करती है। इसको पॉलीमर भी कहा जाता है। पॉलीमर एक ग्रीक शब्द पॉली और मर से मिलकर बना होता है, जहाँ इसका तात्पर्य पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाई। अनेक इकाई, एक ही प्रकार की जो इकाइयाँ हैं वो आपस में मिलकर पॉलीमर बनाती है। संश्लेषित रेशे कई प्रकार के होते हैं, आपने नाम सुना होगा कई सारे। रेयॉन हैं, रेयॉन का नाम सुना होगा। रेयॉन कृत्रिम रेशम होता है। यह रेशा प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेलुलोज से रासायनिक अभिक्रिया करके बनाया जाता है। सेलुलोज को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड से मिश्रित करके गाढ़ा द्रव बनाया जाता है, जिसे विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों से जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रभावित करते हैं तो रेशे प्राप्त होते हैं। रेयॉन प्राकृतिक रेशम के समान ही होता है। यह प्राकृतिक रेशम से सस्ता होता है और इसे आसानी से बुना जा सकता है। रेयॉन और कपास को मिलाकर चादर बनाई जाती है, कालीन बनाई जाती है और गलीचे भी बनाए जाते हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और नायलॉन के कपड़े नाम सुना होगा आपने। नायलॉन को एडीपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर बनाया जाता है। ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा होता है। नायलॉन के विशेष गुण होते हैं। नायलॉन रेशा प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ का मतलब खींचने पर बड़ा हो जाता है, छोड़ते हैं तो वो वापस पहले जैसी स्थिति में आता है, जिसको अपन प्रत्यास्थ कहते हैं। और इंग्लिश में इसको इलास्टिक कहा जाता है। ये हल्का होता है, चमकीला और आसानी से साफ हो जाता है, इसलिए कपड़ों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन की मजबूती के कारण इसे पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से भी बनाए जाते हैं। इससे परीक्षा में पूछते हैं, यह ध्यान रखना, ये मजबूत रेशा होता है। नायलॉन की मजबूती के कारण इसको पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखें। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली कई वस्तुएं जैसे जुराब है, दांत साफ करने के ब्रश है, तंबू है, स्लीपिंग बैग है, पर्दे है, नायलॉन के सब बनाए जाते हैं। इसके अलावा ऑरलॉन और डेक्रॉन ये भी पॉलीमर्स के अन्य उदाहरण हैं। तो पॉलीमर्स के कौन कौन से उदाहरण हो गए? नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, है ना, ऑरलॉन और डेक्रॉन, ये नाम आपको याद रखने हैं। प्लास्टिक इनसे भिन्न प्रकार के होते हैं और ये प्लास्टिक के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले आप ये अच्छी तरह से देख लें कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, है ना, बहुलक कहते हैं इनको। इनकी परिभाषा पूछते हैं, आप माला का चित्र भी बना सकते हैं, उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पॉलीमर्स क्या होते हैं।